पिछले करीब 1.5 साल से भारत में कोरोना कहर बनकर टूटा है। वायरस से सामान्य दिनचर्या की कई चीजें प्रभावित हुई है, जिनमें से एक शिक्षा का भी क्षेत्र है। कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई नहीं हुई, जिसके चलते कहीं न कहीं विद्यार्थियों का ध्यान भी पढ़ाई से भटका है। दूसरी ओर राज्य सरकारों को भी विद्यार्थियों का साल खराब न हो, इसके लिए भी बगैर परीक्षा के लिए प्रमोट करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार के पास जनरल प्रमोशन ही एकमात्र विकल्प बचा है। कोरोना वायरस जब विदेशों में सफर कर रहा था, तब लोगों ने शायद ही सोचा रहा होगा कि यह वायरस उन तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन आज वो समय है जब जिंदगी पर कोरोना वायरस का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। इसके सामने जिसने भी मनमानी की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। खैर, सवाल यहाँ कोरोना काल में ठप हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का है। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं, छात्र बगैर पढ़े अगली कक्षा में प्रमोट हो रहे हैं। जाहिर है विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का खौफ खत्म हो चुका है। छात्रों का मन पढ़ाई से बिल्कुल दूर है। जी बिल्कुल करता है, मगर समझ में आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है। कुछ मतलब नहीं है मेरी तरफ से तो, क्योंकि जनरल प्रमोशन होना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पूरी मेहनत लॉस हो जा रही है, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो बोल रहे हैं ठीक है। सुना आपने, इससे साबित होता है कि छात्र खुद नहीं चाहते कि उनकी परीक्षाएं ली जाए, और अगर परीक्षा भी हो तो ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि उन्हें इंटरनेट की सुविधा मिल सके। 12वीं की छात्रा ऋषिका दुबे का भी यही मानना है। उनका कहना है कि ऑनलाइन स्टडी उतनी कारगर नहीं है। जो इंटरेस्ट कक्षा में बैठकर पढ़ाई करने में आता है, वो इंटरेस्ट ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं आता। इससे अच्छा तो जनरल प्रमोशन ही ठीक है। कभी कभार जैसे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तब करते, लेकिन वैसे मन नहीं करता। अब इस बार फिर से पेपर दोगे आप लोग? हाँ, डर है पेपर को लेकर? हाँ, कुछ स्टडीज़ तो हुई नहीं अच्छे से, तो पता नहीं पेपर कैसे जाएंगे। छात्र कोरोना के बहाने बगैर पढ़े पास होना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि आगे चलकर उन्हें ही इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये सवाल छात्रों के पालकों के मन में भी नहीं है। पालक अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति वर्तमान में ही सिमट गए हैं। भविष्य में उनके बच्चों पर इसका क्या असर होगा, वो इस सोच से वाकिफ ही नहीं हैं। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के ही आंदोलन के कारण सरकार को दबाव में ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए हम, क्योंकि हमारे लिए मेन है बच्चों की सेफ्टी के लिए। और यहाँ लेकिन उन्होंने जो एक बीच में एक कार्यक्रम किया था स्कूल खोल करके और फिर जनरल प्रमोशन के लिए, ये इन्होंने सरकार ने सीधे निजी तौर पर इसको निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और बच्चे और इसको हल्के में ले रहे हैं कि जनरल प्रमोशन हो गया तो अब और क्या पढ़ना है करके। इनसे उनका बेस ख़राब हो रहा है। आगे चल के आगे क्लासेस में उनको बहुत दिक्कत आएगी, और ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो बच्चे काबिल हैं वो भी एकदम ढक्कन हो जाएंगे, पढ़े ध्यान ही नहीं देंगे तो बच्चे कमज़ोर होंगे ही होंगे। तो ये ठीक नहीं मेरी नज़र में। सरकार के जनरल प्रमोशन के फैसले का पालकों ने भी समर्थन किया है। पालकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे में परीक्षाओं का सवाल ही नहीं उठता। ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई उस दर्जे से नहीं हो रही है जिस दर्जे से होनी चाहिए। ऑनलाइन में मैं तो समझूंगा कि बिल्कुल भी बच्चों लोग ने किसी ने भी पढ़ाई ठीक से नहीं किया। वो शिक्षा विभाग के अफसर भी जानते हैं, और घर के पालक तो देख ही रहे हैं उनका पढ़ाई लिखाई, और टीचर्स भी जानते हैं ऑनलाइन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि मोबाइल को लेके उन लोग दूसरे एक्टिविटीज़ में रहते हैं 80%। तो मैं समझूंगा ऑनलाइन पढ़ाई मतलब बच्चों के लिए घातक है, उनका बुद्धि विकास के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी, और उनके आँखों में जो असर पड़ रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है ऑनलाइन पढ़ाई। हाँ, बिल्कुल टूट रहा है। जो ऑनलाइन पढ़ाई होता है उससे बच्चों को बिल्कुल लाभ नहीं मिलता है। लगभग वो लोग 100% में 10% ही समझ पाते हैं, बाकी 90% उनके समझ में आता ही नहीं है, और ऑनलाइन पढ़ाई से कोई लाभ नहीं मिला बच्चों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना की सुरक्षा को देखते हुए जनरल प्रमोशन की बात तो कह दी, लेकिन भविष्य में होने वाली परेशानियों का ख्याल नहीं किया। लेकिन शिक्षक सरकार के इस निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखते। टीचर्स ने जनरल प्रमोशन को गलत ठहराया है। रिटायर्ड प्राचार्य पूर्वा गिरे ने कहा कि अगर जनरल प्रमोशन देने के बजाय बच्चों को प्राइवेट वर्क देना था
इस आधार पर उनकी परीक्षा भी ली जानी थी, जिससे उनकी पढ़ाई में थोड़ी रुचि बढ़ती। पिछले वर्ष जो जनरल प्रमोशन बच्चों को दिया गया था वो चलो ठीक है, पहली बार का था। प्रशासन ने अभी दूसरे वर्ष भी इस प्रकार का निर्णय लेना ये मुझे गलत लगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और उनमें जो मेहनत करने की, कंपटीशन की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा को एकदम ना ले, ये गलत है। परीक्षा का स्वरूप बदल सकते हैं, है ना। जैसे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा को महत्व दे रहे हैं पर बाकी क्लास की परीक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। सरकार के अनुसार छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने इस बात को स्वीकार किया कि जनरल प्रमोशन से बच्चों की पढ़ाई के संपर्क कहीं न कहीं टूटा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई से बच्चों में कुछ इसका प्रभाव आया है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और यह जानलेवा बीमारी साबित हो रहा है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पढ़ाई से ज़्यादा छात्रों की जान को पर चिंता किया है और यह लाजमी भी है। हर माँ बाप, हर पालक आज इस बात से परेशान हैं और डरे हुए हैं कि अगर उनका बच्चा स्कूल कॉलेज जाएगा तो उसके ऊपर कोई अनहोनी ना हो जाए। इस कारण यह किया गया है जो जनरल प्रमोशन की बात है और अभी यह समय की मांग है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। कोरोना के बहाने भले ही छात्र पढ़ाई से दूर हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके खामियाजे उन्हें ही उठाना पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन सरकार को जनरल प्रमोशन से इतर दूसरा विकल्प ढूंढना ही होगा। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।